कोई नहीं बचने वाला जिसने काले धन रखा है। जी हां, नोटबंदी के बाद जिस तरह से काले धन के कुबेरों पर कार्रवाई की जा रही है उसने कई लोगों की नींद उड़ा दी है। 45 दिन के भीतर देश भर में इनकम टैक्स विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जिसमें बड़ी रकम का न केवल खुलासा हुआ है बल्कि 90 करोड़ से ज्यादा की नई करेंसी भी लोगों के पास से बरामद की गई है। तीन 3000 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति, 500 करोड़ से ज्यादा की कैश की बरामदगी, 90 करोड़ से ज्यादा की नई करेंसी। नोटबंदी के 1.5 महीने के फैसले के बाद इसी अंदाज में काले धन कुबेरों पर शिकंजा कस रहा है। कहीं डैम में फेंके जा रहे हैं पुराने नोट। लगता है काले धन कुबेरों के खिलाफ कार्रवाई पर मोदी सरकार सीधे रख रही है नजर। इतने सालों का ढेर गंद भरी पड़ी है, लेकिन ये काशी के आशीर्वाद है कि मैंने गंद की सफाई का बेड़ा उठाया है। हर रैली में पीएम मोदी काले धन कुबेरों को चुनौती दे रहे हैं और इसका असर भी दिख रहा है। 8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद पूरे मुल्क में हड़कंप है। नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी की बरामदगी के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद 21 दिसंबर तक 3590 करोड़ रुपए की अघोषित आय सामने आई है। 3589 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। 8 नवंबर से 21 दिसंबर तक 505 करोड़ की कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है। इनमें 93 करोड़ रुपए से ज्यादा की नई करेंसी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 400 केस ईडी और सीबीआई को रेफर किए हैं। ईडी 215 मामलों और सीबीआई 185 मामलों में आगे जांच कर रही है। दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई हर जगह इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट के तहत 760 बार छापेमारी और पूछताछ की गई है। टैक्स नहीं देने और हवाला जैसे मामलों में डिपार्टमेंट ने 3589 बार नोटिस जारी किया है। बरामदगी से लगता है कि सरकार काले धन के खिलाफ मुहिम को मिशन की तरह अंजाम दे रही है। काले धन कुबेरों में हड़कंप है, छापेमारी का डर सभी को सता रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा, कहीं पर काला धन पकड़ा जा रहा है तो कोई पुराने नोटों को नाले में बहा रहा है। आज लखनऊ से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां नाले में बहते लाखों के पुराने नोट लोगों को मिले। इसके अलावा उबर कैब के ड्राइवर के खाते में, आप सोचिए, एक उबर कैब के ड्राइवर के खाते में अचानक 7 करोड़ रुपए डिपॉजिट होने से हड़कंप मच गया। पहले गंगा में बहते मिले थे नोट, अब लखनऊ के नाले में पाए गए पुराने नोट। तस्वीरें लखनऊ के कुकरेल पुल की हैं। इस पुल के पास इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई। भीड़ लगी है नोट बटोरने के लिए। लखनऊ के बादशाह नगर इलाके में कुकरेल नाले में जैसे ही पुराने 100 और 500 के नोट मिलने की सूचना आई, भगदड़ मच गई। देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई। बच्चे और बड़े मौके का फायदा उठाने के लिए नाले में कूद गए और नोट निकालने लगे। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि लगभग 1.25 लाख रुपए थे जो पुराने नोट की शक्ल में यहाँ पर थे। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं इन पुराने नोटों को और अब जांच करी जा रही है कि ये पैसे कहाँ से आए। तो ये वो नोट हैं, पुराने नोट, जो इनको यहाँ पर फेंका गया था। नोटबंदी की जो हदबंदी है, यानी कि जो अंतिम सीमा है वो 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर के बाद ये नोट नहीं चलेंगे। तो जो काले धन के जो मालिक हैं वो उनके नोट जब नहीं चल पा रहे तो वो अपने नोटों को इस तरह से ठिकाने लगा रहे हैं, इधर उधर फेंक दे रहे हैं। ये पता नहीं चल पाया है कि नोट किसने बहाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सबसे पहले बस्ती के बच्चों ने पानी में तैरते हुए नोटों को देखा। ये खबर इलाके में आग की तरह फैल गई और इसके बाद नाले से नोट बटोरने का सिलसिला शुरू हो गया। नाले से करीब 1.25 लाख के पुराने नोट बरामद किए गए। नोटबंदी के बाद हर शहर से अवैध संपत्ति की बरामदगी की खबरें आ रही हैं। हैदराबाद में उबर कैब ड्राइवर के खाते में 7 करोड़ रुपए के पुराने नोट डिपॉजिट हुए। ये अमाउंट नोटबंदी के बाद कुछ ही हफ्तों के भीतर डिपॉजिट किया गया। आईटी ऑफिशियल्स के मुताबिक नोटबंदी के पहले ये अकाउंट ज्यादा एक्टिव नहीं था। नकली नोट, अवैध संपत्ति। नोटबंदी के फैसले के बाद हर जगह से नोटों का जखीरा
बरामद होने की खबर आ रही है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इससे पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी के एक नहर में भी 1000 और 500 के नोट बहते हुए मिले। आज नासिक से एक चौंकाने वाली खबर आई। पुलिस ने यहां से नकली नोट छापने का एक कारखाने का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने नासिक से 35 लाख के नकली नोट भी बरामद किए हैं। 1 करोड़ 35 लाख के नकली नोट। महाराष्ट्र के नासिक में बरामद हुई नकली नोट की खेप। जिस शहर में नोट प्रिंटिंग प्रेस है, जहां कैश की चुनौती से निपटने के लिए दिन रात नए नोट छापे जा रहे हैं, वहां नकली नोटों का कारखाना भी चल रहा था। नोटों का ये जखीरा नकली है। यहाँ नकली नोटों की छपाई चल रही थी। पुराने नोट के बदले नए नकली नोट देने का खेल चल रहा था। जैसे मैंने बताया कि ये 2 कार्रवाई जो है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी चल रही थी, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से काम कर रहे थे इस पे, और हमारा क्योंकि कल रात को काफी लेट तक ये चली कार्रवाई। देर रात तक घर पर छापेमारी डालकर पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 लोगों के संबंध पॉलिटिकल पार्टी से बताए जा रहे हैं। उसने क्राइम किया है वो है थोड़ा सा कि वो पूरा पॉलिटिकल पार्टी है ये, और वो उसमें हम अभी तक गए नहीं है। और जो होगा वो कोर्ट में, जितना कोर्ट में ये इस पॉलिटिकल पार्टी को कोई दिखाने की जरूरत नहीं। बताया जाता है कि आरोपी लोगों को पुराने के बदले नए नोट देने का लालच दिखाते थे और उन्हें नकली नोट थमा देते थे। इस गिरोह से ठगे जाने के बाद लोगों ने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कार, 1 नोट छापने की मशीन जब्त की है। इन लोगों के पास इंक कहां से आई, मशीन किसने मुहैया करवाई, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। नोटबंदी के बाद से लगातार काले धन के कुबेरों की धरपकड़ जारी है। कहीं से लाखों, कहीं से करोड़ों, कहीं से पुरानी करेंसी, कहीं से नई करेंसी पकड़ी जा रही है। कर्नाटक के हुबली में भी पुलिस ने 2 लोगों के पास से करीब 30 लाख रुपए बरामद किए हैं। कर्नाटक में भी काले धन का पर्दाफाश। काली कमाई करने वालों के सामने गुलाबी नोटों का जाल। शिकंजे में काले धन कुबेर। टेबल पर रखी ये गुलाबी नोटों की गड्डी किसी की काली कमाई का सबूत दे रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद तक पुलिस और आईटी डिपार्टमेंट ऐसे कई काले धन वालों का पर्दाफाश करने के काम में जुटा है। कर्नाटक के हुबली में पुलिस ने 2 लोगों को 29 लाख की करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सारे नोट 2-2 हजार की राशि में है। पुलिस के मुताबिक दोनों शख्स काले पैसे को नए नोटों में बदलकर ला रहे थे और खबर मिलने के बाद पुलिस ने रास्ते में ही जाल बिछाकर दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों शख्स स्कूटी पर थे, जिनकी डिक्की से करीब 30 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के जरिए पुलिस काले धन के असली कुबेर पर शिकंजा कसने का प्लान कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो नोटबंदी के ऐलान के बाद लगातार छापे मारे जा रहे हैं। देश भर में न केवल छापेमारी हो रही है, हवाला कारोबारियों के खिलाफ भी शिकंजा कसा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि काले धन को सफेद करने में इन कारोबारियों का बड़ा हाथ होता था। कोई काले धन कुबेर पर कानून शिकंजे में आ रहे हैं, तो कहीं पर एक के बाद एक नई जानकारी आईटी या सीबीआई के हत्थे आ रही है। चेन्नई में हवाला रैकेट का भंडाफोड़, 1.5 करोड़ से ज्यादा बरामद, 5 गिरफ्तार। चेन्नई में बरामद 2-2 हजार की गड्डियां हवाला कारोबारियों की हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा के नए नोट बरामद किए गए। शहर के हवाला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। नोटबंदी के बाद हवाला कारोबारियों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने व्यापारी पारसमल लोढ़ा को गिरफ्तार किया है। पारसमल लोढ़ा को 25 करोड़ के पुराने नोट को नई मुद्रा में बदलने का आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पारसमल पर व्यापारी चेशेखर रेड्डी और वकील रोहित टंडन के पुराने नोटों को नई मुद्रा में बदलने की कोशिश का आरोप है। कोलकाता के कारोबारी पारसमल की पहचान यूं तो रियल एस्टेट, माइनिंग और फाइनेंस की फील्ड के बिजनेसमैन की है, लेकिन जानकारों के मुताबिक पारसमल लोढ़ा का अहम काम काले धन को सफेद करना है। फिलहाल जांच एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं कि पारसमल लोढ़ा के कारनामे नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी के खेल तक के ही हैं या उनकी जड़ें भ्रष्टाचार के दूसरे तरीकों तक भी पहुंच गई हैं। आईटी डिपार्टमेंट ईडी जगह जगह छापेमारी कर रहा है। जगह जगह बड़ी तादाद में करेंसी की बरामदगी हो रही है। सीआईएसएफ ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विदेशी शख्स से 53.78 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद की है। उसके पास से 4.29 लाख के पुराने नोट भी मिले हैं।
नोटबंदी के बाद से काले कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। हवाला कारोबारियों पर कानून की नजर है। हर गैरकानूनी लेन देन सवालों के घेरे में है। टीम न्यूज नेशन। नोटबंदी के बाद काले धन के हेरफेर में बैंकों के नाम भी सामने आ रहे हैं। एक्सिस बैंक के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक पर भी इनकम टैक्स विभाग ने जांच की है। खबर है कि दिल्ली के इस बैंक में नोटबंदी के दौरान 2 खातों में 38 से 40 करोड़ रुपए जमा कर ब्लैक मनी को वाइट करने का काम किया गया है। पहले एक्सिस बैंक पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी, अब राडार पर कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ कर्मचारी। क्या काले धन को सफेद करने में बैंक कर्मचारियों ने किया हेरफेर? ये सवाल लाजमी इसलिए है क्योंकि दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर मौजूद इस कोटक महिंद्रा बैंक में जब इनकम टैक्स की टीम पहुंची तो हर कोई सन्न रह गया। खबर है कि कर्मचारियों ने नोटबंदी के बाद 2 खातों में ब्लैक मनी को वाइट किया। बैंक के 2 खातों में 38 से 40 करोड़ रुपए जमा कराए। इन खातों के बारे में आयकर विभाग ने बैंक कर्मचारियों से पूछताछ भी की है। ये अकाउंट में पैसा जमा करने के बाद इसको ड्राफ्ट के जरिए दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाह रहे थे। ऐसे ट्रांसफर करने के दौरान ही आईटी विभाग ने छापा मारा और उसको जानकारी मिली थी कि यहाँ पर भी फर्जी अकाउंट खोले गए हैं। उन फर्जी अकाउंट के लिए तमाम जो सर्च ऑपरेशन थे वो यहाँ पे चलाए गए। इतना ही नहीं, इस बैंक में जो खाते मिले हैं उन लोगों तक न्यूज नेशन की टीम पहुंची। इस परिवार ने बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके खाते में इतनी सारी रकम कहां से आई। जो काम करते हैं सीधे साधे चावल का काम है मेरा पति का, उसके फायदा उठाकर उन लोगों ने उस पर पता नहीं कौन लोग क्या है, क्या करवा रहे हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन आप उन्हें बचाइए और इस समस्या से बाहर निकालिए। और मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट है और आपसे भी, मेरे पति बिल्कुल बेगुनाह है। हालांकि इस पूरे मामले में कोटक महिंद्रा बैंक ने सफाई भी जारी की है। बैंक के बयान के मुताबिक 2 ग्राहकों के खातों की पड़ताल के लिए इनकम टैक्स विभाग की टीम ने ब्रांच का दौरा किया था। इन खातों में केवाईसी को लेकर कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। ब्रांच मैनेजर से भी इनकम टैक्स विभाग ने पूछताछ की है, लेकिन अभी तक बैंक को किसी गड़बड़ी के बारे में नहीं बताया गया है। हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। जाहिर है मामले की जांच जारी है और आने वाले वक्त में कई और खुलासे भी इस मामले में हो सकते हैं। सैयद आमिर हुसैन के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। नोटबंदी के बाद देश के कई बड़े शहरों और राज्यों से नए और पुराने नोटों का मिलना लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी में अब तक करोड़ों रुपए नगद जब्त किए जा चुके हैं। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने में महज 1 हफ्ते का समय बचा है, लेकिन देश के तमाम हिस्सों से नई पुरानी करेंसी में लाखों करोड़ों की बरामदगी जारी है। चेकिंग के दौरान जोधपुर में एक ट्रक से 35 लाख की नकदी जब्त की गई। इनमें 24 लाख के नए नोट शामिल हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 16 करोड़ की घपलेबाजी का मामला भी सामने आया है। कोऑपरेटिव बैंक में हुई इस घपलेबाजी के लिए 92 फर्जी खाते खोले गए और हर खाते में 9 लाख का लोन दिखाकर बड़ा घोटाला किया गया। टीम ने सारे दस्तावेज खंगाले तो बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ और उस घोटाले का स्केल करीब 16 करोड़ से भी ज्यादा था। बड़े पैमाने पर घपलेबाजी और काले धन के मिलने से आयकर विभाग भी हैरान है। राज्य के मुख्य आयकर आयुक्त केसी जैन ने आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि अभी मौका है, जिसके पास ब्लैक मनी है वो जमा करा दे, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे अधिकारियों के पास सूचना आ रही है तो ये सारी एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है और हमें इस बारे के अंदर बड़े स्पष्ट आदेश हैं कि इन सूचना के आधार के ऊपर कार्रवाई प्रारंभ की जाए। वहीं उत्तराखंड के सितारगंज में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक कार से 9 लाख की नई करेंसी पुलिस ने जब्त की है। 2000 के 45 नोटों के साथ पुलिस ने महेंद्र नाम के ईंट कारोबारी को भी पकड़ा है। टीम न्यूज नेशन। तो आप सोचिए, लोगों के पास 2-2 हजार निकालने के लिए उन्हें घंटों कतारों पर लगना पड़ा, लेकिन कुछ लोग ऐसे निकले जिनके पास हजारों करोड़ों के नए नोट भी मिल गए। सवाल यह है कि इतना बड़ा गड़बड़ जाला चल रहा है तो इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।